आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, वंदे मातरम। आप जानते हैं कि आरजेएस वाणी में सकारात्मक समाचार और सूचनाएं हम लोग साझा करते हैं। आज गिरधर प्रसाद भगत जी हैं और वृद्धाश्रम वगैरह चलाते हैं 2 राज्यों में, और आज उनको स्वागत करते हैं आरजेएस वाणी में। वंदे मातरम सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। हाँ देखिए, आज जो बहुत बड़ी समस्या है, जी क्योंकि मैं ओल्ड एज होम चलाता हूँ, तो वृद्ध लोग मेरे पास बड़ी उम्मीदों से फोन करते हैं जी कि हाँ जी हमारी कुछ मदद होगी, और जी नो डाउट हम मदद करते हैं उनकी। जी तो बहुत सारे वृद्ध, देखिए, जो बच्चे घर से उठा के सड़क पर फेंक दिए, वो तो समझ लीजिए कि एक पराकाष्ठा है, जो मतलब पाप की पराकाष्ठा। पाप तो कहीं भी किसी और माँ बाप की आत्मा को दुख देना तो महापाप है। उनको घर से निकाल कर फेंकना वो तो पराकाष्ठा है। लेकिन जिस तरह से वो बुजुर्ग रोते हैं ना, मेरे पास फोन करते हैं। आज भी एक बुजुर्ग का फोन आया था जो कि पैरालाइज्ड है, और उनको कहते हैं कि मुझे जैसे कुत्ते को रोटी दे दी जाती है, उसके पास कोई नहीं उसको पूछता, सेम हालत आज मेरी घर में है। उन्होंने ये वर्डिंग मुझे बोली। मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मतलब रोज ही आते हैं, कहते हैं जी हमें मियाँ बीवी दोनों का रहना है। उम्र पूछता हूँ तो कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 75 साल। मतलब कितनी दुर्दशा है वृद्धों की उन्हीं के घर में। क्या हो गया है आज के इस युवा पीढ़ी को? ठीक है, कहीं न कहीं हम भी जिम्मेवार हैं, माँ बाप भी हैं, लेकिन माँ बाप की गलती इतना रही कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके सिर्फ धनवान कैसे बन जाए, कैसे इसके पास पैसा आ जाए। तो धनवान बनाए, इंसान नहीं बनाए। अगर इंसान बनाए होते तो आज उनका बेटा उनकी सेवा करता, आज उनका बेटा उनकी बातों को मानता। तो यही कमी रही है हम लोगों की, जो हम सीनियर सिटीजन है, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। लेकिन जो बच्चे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, कम से कम इतना तो इंसानियत रहनी चाहिए कि मेरे माँ बाप हैं, इनको मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ गलत, जिससे कि उनको तकलीफ हो जी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा वक्त इस समय गुजर रहा है, आ गया है, और बहुत सारे वृद्ध मुझे फोन कॉल करते हैं। तो ये चीज तो है, देखिए। और उससे भी बड़ा जो भयावह स्थिति आ रही है, तो ये आ रही है कि क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती थी तो लोग देख लेते थे वृद्धों को। अब अलग अलग है, या तो बच्चे गांव में छोड़कर आ गए और शहर लेकर आए, तो शहर में भी अपना मियाँ बीवी दोनों तो चले गए, बेटा बहू जॉब में, माँ बाप घर में देख रहे हैं। और जब किसी को पैरालाइज्ड हो गया, कोई बुजुर्ग कुछ हो गया, तो वैसी हालत में फिर वो बोझ बन जाते हैं। और जब बोझ बन जाते हैं तो या तो उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कैसे भी कुछ भी दे दिया खाने को, चलो पड़े रहो, या फिर घर से निकाल कर सड़क पे छोड़ देते हैं। तो ये जो अब शुरू हुआ है लगभग 20 साल से, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें तीन महीने के अंदर हम लोग 150 लोगों को एडमिट किए। तो इतना ज्यादा जो है एडमिशन हो रहा है, मतलब अभी बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बाद मैंने बहुत देखा परिस्थिति जी। मैं एक ही सवाल जी प्रसाद भगत जी, मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस पर इस विषय को हम लोग चर्चा के केंद्र में रखेंगे कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य में जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 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 कामकाजी लोग हैं या जो अपने माता पिता को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जब उनको ये पता चलेगा कि हमारे बच्चे के भविष्य में और संस्कार निर्माण में हमारे ही जो परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो मददगार साबित हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ सकता है। देखिए, अगर ये विचार समाज के अंदर ये बात जाए, लोगों के जहन में ये बात नहीं कि ये जो बुजुर्ग हैं यही हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे और कल ये बच्चे फिर हमारी सेवा करेंगे। मैं एक एग्जांपल मैं अपना पर्सनल देता हूँ आपको, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पिताजी 106 साल के हैं।
मैं अपने पिताजी की पूजा करता हूँ, सेवा तो करता ही हूँ, मैं उनकी पूजा भी करता हूँ जी। और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ा कि मेरा बेटा जो है वो मेरी सेवा इतना करता है, अगर मुझे जरा सा भी मेरी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो दुनिया की हर चीज, डॉक्टर, ये वो, दवाइयाँ, मतलब बढ़िया से बढ़िया पूरी सेवा में लगा रहता है। तो उसने ये देखा कि मेरे पिताजी अपने पिताजी की सेवा कैसे कर रहे हैं और मेरे पिताजी मेरे बेटे को, अपने ग्रैंड सन को वो सिखाते हैं, बताते हैं जब आते हैं तो वो देखिए कि लंदन की नौकरी भी छोड़कर समाज सेवा में लग गया। ये मैंने कम किया, उसने नो डाउट मुझे भी देखा, बट मेरे पिताजी की वजह से आज वो बहुत ज्यादा उसका झुकाव हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो कोर है, इन्हीं के ऊपर बेस है। हमारे बुजुर्ग जो है ना सेट है जी। ये कोई घर में इसकी तरह से कूड़ेदान के नजदीक ले जाके फेंक दिया, वहीं कूड़ा फेंका है और वहीं बगल में एक बुजुर्ग को फेंक दिया, तो वो असेट है, उनको तो सजा करके जैसे रखना चाहिए, अपने घर के श्रृंगार हैं, घर की शोभा, जब शोभा है, अगर इनको हम मान सम्मान देंगे तो ये तो इनकी अनुभव से हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारी सेवा करने वाली है, वो सुधर जाएगी। नहीं तो अगर हम दूर कर देंगे उनसे, भाई कौन बताएगा, हम तो चले गए नौकरी पर, मेरी वाइफ जो घर के कामों में लगी है, तो उस बच्चे को संस्कार कौन देगा। रात के 9 बजे आ रहे हैं, 8 बजे सुबह निकल जा रहे हैं ड्यूटी में, तो उनको संस्कार कौन देगा, और बुजुर्गों को निकाल के बाहर कर दिए। जी, बुजुर्गों से कोई मतलब नहीं है। तो ये जितने भी नई पीढ़ी के लोग हैं वो सुनेंगे और आपकी इन बातों को जरूर गौर फरमाएंगे कि अनुभवों का जो खजाना है घर से निकाल कर क्यों बाहर कर रहे हैं आप, और इसको तवज्जो देंगे कि हमारे बुजुर्ग घर की शोभा हैं और उनके बच्चे को संस्कार देने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, एक अहम रोल हो सकता है परिवार की मजबूती में, संस्कार देने में। आरजेएस वाणी से बातचीत करने के लिए गिरधर प्रसाद भगत जी, और बहुत ही अच्छे संस्कार आपने अपने पिताजी से पाए और वो बच्चों तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा संदेश है, इसको अमल में लाने की जरूरत है, जीवन में आचरण करने की जरूरत है। छोटे ही शब्दों में आपने जो कुछ भी बताया है वो एक तरह से गागर में सागर भरने वाली बात है। इस पर आचरण करें लोग, हम लोग भी यही निवेदन करेंगे इस बातचीत के माध्यम से। तो यहीं पर हम विराम देंगे अपनी वाणी को और आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने आरजेएस वाणी से बातचीत की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। दिल्ली में आपका स्वागत है, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? मैंने ये चेक करने के लिए डायल किया था 14567। यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? सर मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपने नंबर डायल किया है ये दिल्ली का एल्ड्रा हैप्पी नंबर है सर, हम दिल्ली से बोल रहे हैं और हम सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करते हैं सर। इस हैप्पी के माध्यम से हम बुजुर्ग लोग के लिए जो कानून आया था 2007 में, जिसका नाम है बुजुर्ग माता पिता भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007, उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा हम पेंशन के बारे में जानकारी देते हैं, को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए और कहाँ पे फॉर्म मिलता है। इसके अलावा हम फ़ोन नंबर भी देते हैं पेंशन विभाग का। इसके अलावा सर कोई बुजुर्ग व्यक्ति घर पे है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है घर पे या कहीं भी मिसबिहेव कर रहा है, उनके साथ शारीरिक या मानसिक अत्याचार हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा सर हम उनको भावनात्मक रूप से अगर वो परेशान है तो वो फोन के माध्यम से यहाँ पे परामर्श भी ले सकते हैं। इसके अलावा सर हम जो बेसहारा, जो असहाय लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं स्पेशली, उनको हम आश्रय प्रदान करने की मदद करते हैं सर, और उनको घर से मिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके परिवार में मिल सके। इन्हीं सभी सेवाओं के साथ साथ हम उनको ओल्ड एज होम के बारे में भी बताते हैं कि कहाँ पे ओल्ड एज होम है आपके एरिया में, देखभाल करने वाले जो केयर गिवर्स होते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं सर, और जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके आसपास क्षेत्र में उसके बारे में जानकारी देते हैं सर। और इसके अलावा हम लोग एक्टिविटी सेंटर के बारे में भी बताते हैं, जिसको गतिविधि केंद्र कहते हैं सर, जहाँ पे जाके अपने आप को थोड़ा वो अच्छा फील कर सकते हैं, रिफ्रेश महसूस कर सकते हैं, या रिक्रिएशन सेंटर जिसे कहते हैं, वो जो भी करना चाहें वहाँ पे जो मतलब उनको अच्छा लगे और नए नए दोस्त बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं सर उनको। इसको रिक्रिएशन सेंटर कहते हैं, गतिविधि सेंटर कहते हैं। बहुत कुछ जानकारी देते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
जी, मेरा नाम सुजीत है सर, सुजीत अनुराग। सुजीत जी, जिस तरह से दिल्ली में बातचीत हो रही है उसी तरह से ये नेशनल नंबर है ना, ये अलग अलग राज्यों में, कितने राज्यों में है ये काम कर रहा है? सर अभी तक जहाँ तक हमने सुना है ये 22 राज्यों में काम कर रहा है अभी एल्डर हेल्पलाइन नंबर, हरियाणा के छोड़कर, सिर्फ अच्छा। हरियाणा को छोड़ दिया। हरियाणा में अभी तो उसके बारे में नहीं पता है सर, शायद शुरू हो जाएगा। अच्छा, काम चल रहा होगा, लेकिन बाकी 22 राज्यों में एल्डर तो काम। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का है? हाँ जी, ये मैं बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का द्वारा एक उपागम कह सकते हैं आप इसे, एक तरह से उनके सहयोग से चल रहा है। और एक संस्था है, समाजसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया, जो कि इनको चला रहा है, इनके सौजन्य से चल रहा है सर। अच्छा, तो इस हेल्पलाइन का नाम क्या दिया गया है? सर ये एल्डर लाइन है, जैसे मैंने वो बताया, एल्डर लाइन। एल्डर लाइन, यस। हाँ जी 14567, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैंने एट रैंडम आपको मिला दिया, जब ये नंबर मेरे सामने आया तो मैंने सोचा चेक कर लेते हैं। और उसके बाद ये आरजेएस जो पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट चला रहा है 6.5 साल से, तो उसमें 25 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुंचाई जा रही है। और 14 नवंबर को हम लोग सीनियर सिटीजन्स की समस्याओं पे एक वेबिनार भी करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही जानकारी अहम होगी। और ये नंबर भी एल्डर लाइन जो है वो पूरे देश भर में बताने का प्रयास हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर, मैं बताइए। दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। जी सर। जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम उदय मन्ना है। और बहुत अच्छी जानकारी दी। और लैंडलाइन काम कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैंडलाइन तो डिस्प्ले हो जाता है, प्रचार में, विज्ञापन में आ जाता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो हाँ हमारा जी। उद्देश्य ये होता है कि हम जो भी जानकारी दें वो तथ्य परक हो और सच्ची जानकारी हो, और खुद उसके लिए हम प्रयास करें कि वो सही जानकारी है, तभी हम दूसरे लोगों तक उसको भेजें। जी जी, ये सही कह रहे हमारी हैं। कोशिश होती है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी और धैर्य के साथ बातों को सुना और जानकारी दी है। इसकी आज देश को बहुत ही जरूरत है। एक बार फिर हाँ से सर। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी, आपने भी एयरटेल में संपर्क किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका दिन शुभ हो। जी, जय हिंद।